भगवान के तो हम लोग कई सारे रूप जानते हैं। चलिए आज कुछ शैतानों के भी आपको बताता हूँ। वेलकम टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। Hello everyone, hope you guys are doing good and welcome to Demonic Investigator। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीमन। हिंदुज़म में हम लोग ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि ऑल ओवर करोड़ों देवी देवताएं हैं जिनके रूप हम मानते हैं कि हम उन्हें पूजते हैं। 84 करोड़ हैं, बेसिकली 84 करोड़ देवी देवता है जिनको हम पूछते हैं, जिनको कई माइथोलॉजीज़ मानती हैं। हमारे हिंदुज़म में भी माना जाता है। बट आप लोगों में से शायद कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है, रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसमें जब हम डीमंस की बात करते हैं, यानी नरक की बात करते हैं, नरक के राजाओं की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ एक ही राजा होगा जिसका नाम है लूसीफर, क्रिश्चियनिटी। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऐसा नहीं। अभी तक जितनी भी रिसर्च मैंने करी है उसमें मैंने ये पाया है कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो नरक के राजाएं हैं क्रिश्चियनिटी में, वो 7 हैं। सिर्फ लूसीफर नहीं है बल्कि 7 किंग्स ऑफ हेल हैं। ऐसे ही कुछ डीमंस के बारे में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है ये। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल। मुझे बहुत हेल्प होगी आपके सपोर्ट और आपके कमेंट्स के थ्रू। मैं अवेयर रहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस टॉपिक पे वीडियो चाह रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो बेल्ज़ेबब डीमन, जिसको हम किंग ऑफ फ्लाइज कहते हैं, यानी एक ऐसा डीमन जो उड़ने वाले जानवरों का राजा है। क्रिश्चियनिटी में बेल्ज़ेबब एक ऐसा डीमन है जो लूसीफर को टक्कर देता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी फॉर्म में अगर आप देख लीजिए, या तो पावर के उसमें या फिर लीडरशिप के तरीके से, वो लूसीफर को टक्कर देता है। बेल्ज़ेबब जो डीमन है, बेसिकली बेल्ज़ेबब एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। एंड आपने कई जगह देखा होगा ये कहते हुए कि रात के टाइम अगर पंछी कोई परिंदा या कब्रिस्तान से उड़ता है तो वो अपने साथ कोई बुरी आत्मा या एनर्जी कैरी करके लेके जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कॉज जो बेल्ज़ेबब है, माना जाता है कि वो उड़ने वाली जो पक्षी है उनको मैनिफेस्ट कर सकता है, उनके थ्रू अपनी नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है। इसलिए माना जाता है कि रात में चमगादड़ या कौवे या कुछ भी ऐसा जो पक्षी हैं, इनसे आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। बिकॉज ये कैरियर ऑफ स्पिरिट्स बन जाते हैं रात के टाइम। कैरियर ऑफ स्पिरिट्स बन जाते हैं ये रात के टाइम। सो बेल्ज़ेबब के अलावा भी ऐसे कई सारे डीमंस हैं जो कि किंग ऑफ हेल है, यानी लगा लीजिए एस्मोडियस डीमन ऑफ लस्ट जिसे कहा जाता है। एस्मोडियस की कहानी काफ़ी मशहूर है। काफ़ी लोगों ने एस्मोडियस को एक्सोसाइज भी करा। एक्सोसिज्म में पाया गया है कि जो पोजेशन है वो एस्मोडियस के द्वारा हुआ है। अमेरिका के काफ़ी फेमस एक हमारे फादर हैं, सब जानते होंगे आप, फादर गैब्रियल अमोथ जी, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है द पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट। फ़िलहाल वो अभी रिटायर हो चुके हैं, बट उन्होंने अपने पूरे एंटायर करियर में काफ़ी सारे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे। उनमें से उनका एक केस था जिसमें एस्मोडियस का पोजेशन हुआ था पेशेंट को।
और मैंने उनका इंटरव्यू बहुत ध्यान से सुना, उनके बारे में, उस केस के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। एस्मोडियस बेसिकली आपके माइंड को मैनिफेस्ट करता है और आपके इनर डीमंस को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसलिए कहा जाता है कि हम सब ह्यूमंस के अंदर एक अपना इनर डीमन है। अब लगा लीजिए, आप जैसे नॉर्मली अभी बात करेंगे किसी से तो आप कैजुअल में रहेंगे, और जब आपको गुस्सा आएगा तब आप अपना फेस देखेंगे तो वो अलग ही एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। आप खुद नहीं समझ पाते कि ये मैं ही हूँ या कोई और है। इसलिए स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं और स्पिरिचुअल मेडिटेशंस के थ्रू हमें अपना ऑरा और अपना एंगर को कंट्रोल करना होता है, जिसके ताकि दूसरी जो फॉर्म है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। हम सब जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही हमारे शरीर में एग्जिस्ट करती हैं। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से ये भी जानते होंगे कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये फैक्ट है, क्योंकि आप नॉर्मली भी अगर बैठे होंगे खाली, आपके दिमाग में बहुत ही रेयर होगा कि कुछ अच्छा है या कुछ क्रिएटिव आए। बेसिकली अगर आप खाली बैठे होंगे तो उल्टा या नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस पॉजिटिविटी हम उतनी कैरी नहीं करते, हम नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली अगर आप लगा लीजिए, कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी के बाहर कि वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड है और 6 बजे के बाद आ जाना, तो आप लोगों में से कई सारे, न जाने कितने लोग होंगे जो कि ये जानते हुए भी कि उसके बाहर बोर्ड लगा है कि वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, तब भी आप लोग उस प्रॉपर्टी में काम नहीं होंगे। और वो हमारी जो क्रिएटिविटी, क्रेजीनेस है, वो हमें खींचती है बुरी तरीके से, वो हम पे हावी हो जाती है उस पर। हम कंफ्यूजन्स के बारे में सोचते ही नहीं है कि अंदर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई डीमन नहीं हुआ, कोई स्पिरिट नहीं हुई, तो कोई जानवर ही हो सकता है। और कई सारे खंडर होते हैं, जैसे खाली पड़ी जगह होती हैं, वहाँ पे कई सारे ड्रगिस्ट अपना अड्डा बना के रखते हैं। कई सारे, लगा लीजिए, कुछ भी आपको स्ट्राइक कर सकता है उस टाइप पर। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिकॉज आप इतना स्ट्रेस, हम सभी कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई जॉब करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। अब कई लोग कैजुअली क्या करेंगे, या तो शराब का सहारा लेते हैं या फिर कुछ और करते हैं वो अपनी लाइफ में, ताकि वो अपने दिन भर के स्ट्रेस को ख़त्म कर पाए। अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस थिंग, अगर आप लेंगे कि अगर शराब वगैरह की जगह आप स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे, तो आई थॉट कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा, उससे आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा और जो पर्सनैलिटी है आपकी वो भी अच्छे से एनकरेज होगी। चलिए, एस्मोडीज कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूँ बेलामॉर्ट। हमारा तीसरा डीमन है बेलामॉर्ट। बेलामॉर्ट को कहा जाता है कि वो नरक के एक ऐसे हिस्से को खोलता है जहाँ से इतनी भयानक इविल एनर्जीज हमारे दुनिया में आती हैं, जिन पे काबू पाना नॉर्मली आसान नहीं होता। जी हाँ, कई सारे केसेस में बेलामॉर्ट की भी पोजीशन पाई गई है। आप सब लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो एग्जॉर्सिज्म होता है वो कैसे परफॉर्म करा जाता है, हमें वीडियो वगैरह सेंड करें। तो आई एम सॉरी, बट मैं रियल एग्जॉर्सिज्म की वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल सकता, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव कंटेंट में हो जाता है। अगर आप एग्जॉर्सिज्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ऑलरेडी फादर टेबल अमाउंट काफ़ी सारी एग्जॉर्सिज्म की वीडियो हैं, जिनको आप देख के चेकआउट कर सकते हैं। ये 3 डीमन अभी तक ऐसे हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं। नरक का कोई एक राजा नहीं है, 7 प्रिंस ऑफ हेल बोला जाता है। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे या कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे और अच्छी तरह चलते रहेंगे तो ये चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती। जो लोग ये बात सोचते हैं, आज उनका एक जो आप लगा लीजिए मिथ है, आज मैं माफ़ कीजिएगा ख़त्म करना चाहूँगा कि जो जितनी भी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव,
वो कभी भी आपके काम या आपके कर्म पे डिपेंड नहीं करती। वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप मेंटली कितने हेल्दी हैं, आपका ऑरा कितना वीक और स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका ऑरा वीक होगा तो नेगेटिव एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। जैसे हमारे एंसेस्टर्स कहा करते थे कि रात में परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। दैट्स ट्रू, क्योंकि मरते टाइम भी इंसान का जो नेचर है वो सेम है। इंसान जीते जी जैसा है, मरने के बाद भी उसकी जो मेंटेलिटी और जो थिंकिंग है वो सेम ही रहती है। बस फ़र्क इतना आता है कि जीते जी वो एक शेप, एक उसकी जो सोल होती है एक बॉडी के अंदर होती है, मरने के बाद वो एक स्पिरिट है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको आप नहीं देख सकते बट यू कैन फील इट। लेकिन अगर आप कंप्लीट, जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर कंप्लीट करा हीलिंग सेक्शन और स्पिरिचुअल आप हीलर काफ़ी टाइम से, तो आपका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव फोर्स या एनर्जी स्पिरिट वगैरह होगी भी तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। बस हर जगह की अपनी अलग वाइब होती है। अगर आप मान लीजिए किसी मूवी थिएटर में हैं, कोई मूवी देखना है, पब्लिक ऑडियंस हंस रही है, कॉमेडी मूवी है, तो आपको भी सेम वाइब्स आएंगी। अब वहीं आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, रात का टाइम है और आप अकेले हैं, आप सोच सकते हैं कि उस टाइम आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी और कैसे आपको विजन्स आएंगे। इस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो में अभी काफ़ी आई एम सॉरी कि लेट हो रही हैं, बिकॉज मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है पैरानॉर्मल की इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास अभी जिन पर मेरे को वर्क करना है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिकॉज मैं थोड़ा भी अपने पर्सनल इश्यूज़ में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। बट मैं जल्द से जल्द टाइम निकालूंगा और आप लोगों के लिए जो वीडियोस प्रॉपरली लाता हूँ। हर संडे आपको मेरे चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड होती है और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे भी डालूँ, विच इज़ 10 to 12 PM के बीच में मेरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल सके। मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है पैरानॉर्मल अवेयरनेस के बारे में लोगों तक फैलाएँ, क्योंकि कई सारे अभी भी तांत्रिक और ये वशीकरण स्पेशलिस्ट काफ़ी सारे क्लेम करते हैं कि हम अपनी शक्तियों से किसी की भी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। हम एक्चुअली वी आर एजुकेटेड पीपल, हम सबको पता है कि अगर जादू से दुनिया अच्छी होने लगे, किस्मत बदलने लगे, तो फिर इंसान मेहनत ही क्यों करेगा? जब तो हर घर में जादू टोना, काली किताब, या हम पढ़ाई क्यों पढ़ा? हमें तो स्कूल में भी फिर यही पढ़ाना जाना चाहिए कि काला जादू कैसे करते हैं या सफ़ेद जादू कैसे करते हैं। एट द एंड में यही कहूँगा कि इन सब अंधविश्वास से आप दूर रहिए जितना हो सकता है। चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश ज़्यादा करिए। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तब आप उसे पैरानॉर्मल में एज अ कंसिडर कर सकते हैं, बट जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो सकती है उसको आप पैरानॉर्मल में क्यों डालते हैं? Like, share, subscribe my channel for interesting videos. Thank you.